Welcome students, class 12th economics money and banking part number 16 limitations of credit creation। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। जब कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है तो कौन कौन सी इसकी कमियां, क्या क्या लिमिटेशंस है, ये सारी बातें देखनी पड़ती है। जब कॉमर्शियल बैंक जब क्रेडिट क्रिएट करती है तो किस तरीके से कौन कौन सी लिमिटेशंस का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, इनको फॉलो करना पड़ता है, इनको फेस करने पड़ते हैं इन लिमिटेशंस को, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन की बात की जाती है यहाँ पे लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स। सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि बैंक का डेवलपमेंट, अगर किसी बैंक का डेवलपमेंट लो है, अंडर डेवलप बैंक है या डेवलपिंग बैंक है, तो वे उनको यहाँ पे क्रेडिट क्रिएट करने में थोड़ी यहाँ पे मुश्किल आएगी, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज का जब लेवल कम हो तो क्रेडिट देना आसान नहीं होता। एडिक्वेट फैसिलिटी बैंकिंग नहीं प्रोवाइड करा सकती अपने कस्टमर्स को, और अगर प्रोवाइड कराती भी है तो बहुत उनको कॉम्प्लेक्सिटी या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। द कंट्रीज इन विच द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज नॉट एडिक्वेट, जब किसी कंट्री के अंदर लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विस सही नहीं रहती है, देयर द क्रेडिट क्रिएशन फैसिलिटी इज ऑल्सो लिमिटेड। तो उस समय क्रेडिट क्रिएशन फैसिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। लिमिटेड का मतलब बहुत यहाँ पे एक पॉइंट तक वहाँ पे ये लोग क्रेडिट दे सकते हैं, उस पॉइंट से आगे नहीं दे सकते, यानी कि अनलिमिटेड वे में क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते। और पीपल का माइंडसेट भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि बैंक का डेवलपमेंट नहीं है, ये बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं देती, तो वहाँ से ये कस्टमर्स अटैच भी नहीं होते, वहाँ से कस्टमर से लोन भी लेते नहीं है, वहाँ से कस्टमर एक तरीके से कोई भी बैंकिंग सर्विसेज के ट्रांजेक्शन नहीं करता। तो देयर इज़ ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट बैंक। जिस बैंक का डेवलपमेंट का लेवल लो है वहाँ पे उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है क्रेडिट क्रिएशन की, वो क्रेडिट फैसिलिटी ईजिली नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। सेकेंड, द एटीट्यूड ऑफ पब्लिक। एटीट्यूड ऑफ पब्लिक में बता रखा है बैंकिंग हैबिट हमेशा पब्लिक के ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है, पीपल के ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है, उनकी कैपेसिटी के ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। तो सबसे बड़ा एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक देखा जाता है कि पब्लिक का क्या एटीट्यूड है, किस तरीके से पब्लिक बैंक से जुड़ी हुई है, किस तरीके से बैंक पब्लिक से जुड़ा हुआ है। तो पब्लिक का एटीट्यूड देखा जाता है कि किस तरीके से हाउ मच शुड बी स्पेंड बाय द पब्लिक। पब्लिक का एटीट्यूड देखा जाता है कि बैंकिंग हैबिट कितनी है। अगर रूरल एरिया की बात की जाए तो वहाँ रूरल एरिया में बैंकिंग हैबिट कम रहती है, क्योंकि वहाँ के एरिया में नॉलेज नहीं है, वहाँ के एरिया में पीपल के पास नॉलेज बहुत कम है। लेकिन अगर बात की जाए अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में एटीट्यूड पब्लिक का पॉजिटिव रहता है, वहाँ पे नॉलेज भी रहती है पब्लिक को, किस तरीके से वर्क करना ये भी उनको पता रहता है। तो एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करा गया है। सेकंड पॉइंट अगर बात की जाए इसकी, थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो थर्ड पॉइंट में यहाँ है हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री। अब जब बैंकिंग की लिमिटेशन क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है लेवल ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ये इनका डेवलपमेंट होना जब बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी कंट्री के अंदर एक हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, हाई लेवल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट करना है, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से उनको जुड़ना ही पड़ेगा। इससे उनकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कंट्री के अंदर हाइयर होगी, दैट रिजल्ट हाइयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक का डेवलपमेंट होना, बैंक बिजनेस का डेवलपमेंट होना। बैंक जो क्रेडिट देती है अगर उससे बिजनेस और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं कर पाता, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं कर पाता, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्रेडिट क्रिएशन की लिमिटेशन ही मानी जाती है, क्योंकि उस क्रेडिट के अंदर जो उन्होंने बिजनेस को दिया या इंडस्ट्री को दिया वो हेल्पफुल नहीं रह पाई कैपिटल फॉर्मेशन करने में, क्रेडिट क्रिएट करने में। तो सबसे बड़ा ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री देखी जाती है। दोज कंट्री हुआ सर्टेन हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन दिस कंट्री आर हाइयर। जिस कंट्री में आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी अच्छे रहे हैं, हाइयर रहे हैं। लेकिन जिस कंट्री में बैंकिंग ट्रांजेक्शन कम रहे वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है। दस दे हैव हाइयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे बैंकिंग की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी हाइयर रहती है। फोर्थ पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी भी इंकरेज करती है सेंट्रल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को। सेंट्रल बैंक आरबीआई जैसे अपनी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस करती रहती है, लेकर आती है चेंजेस। तो यहाँ पे मनी से रिलेटेड पॉलिसी जैसे सीआरआर की पॉलिसी क्या है, एसएलआर की पॉलिसी क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट, दैट इज अ पॉलिसी विच अफेक्ट द कॉमर्शियल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक अफेक्टेड द अदर बैंक जो उसके अंडर में आते हैं। तो ये सारी बैंक इन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी से भी अफेक्टेड रहता है। तो ये बार बार जैसे लोन की रेट चेंज कर देना, हाउसिंग लोन की चेंज कर देना रेट, यहाँ पे एक तरीके से व्हीकल लोन की रेट चेंज कर देना, एजुकेशन लोन की रेट चेंज कर देना। तो रेट फ्लक्चुएट होती है, पॉलिसी चेंज होती रहती है,
लोन के रिगार्डिंग, डिपॉजिट के रिगार्डिंग और अदर बैंकिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो इस कारण से यहाँ पे लिमिटेशन सबसे बड़ी बताई गई है क्रेडिट क्रिएशन की, कि वहाँ पे कॉमर्शियल बैंक अफेक्टेड होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करें। 4 पॉइंट है जो बताते हैं हमारी लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो हमने आज वीडियो में बात करा है इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग पार्ट 6 लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। थैंक यू।